उत्तर न्यूज़ से मैं आयुषी और हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमसे बात करेंगे जो 17 तारीख को रैली होने वाली है उनके बारे में क्या उनका कहना है। सर, 17 तारीख को जो रैली होने वाली है, क्या है भाजपा की पूरी तैयारी उसके लिए? निषाद पार्टी की तैयारी है और हमारे कार्यकर्ताओं की तैयारी, मेरे समाज की तैयारी है। और हम लोगों ने बहुत तैयारी के साथ 15 सितंबर 2016 को बहुत बड़ी ऐतिहासिक बड़ा ग्राउंड है वो रामा देवी अम्बेडकर मैदान, कोई भर नहीं पाता, मैंने भर रखा था। 21 नवंबर को रैली होने वाली थी विश्व मछुआ दिवस पर, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आने की वजह से टल गई थी। माननीय गृहमंत्री जी तब भी आने वाले थे, इस बार फिर माननीय गृहमंत्री जी आ रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं और उनके साथ उनके ढेर सारे बड़े नेता भी रहेंगे। हमारे समाज के, हमारे पार्टी के भी नेता रहेंगे। और उस दिन हमारे समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं कि कभी हमारे सामाजिक मुद्दे को माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो हम लोग पेशे चिकित्सक थे तो सड़क से सदन तक उठाते थे, और वो वकील थे, आज वो जज हैं। तो जज ही किसी के सामने आज चल के आ जाए तो कितनी खुशी की बात होती है। उस खुशी के लिए बहुत ढेर सारे जन समुदाय उमड़ के उस दिन आएगा और उस रैलियों में सौगात लेने के लिए, क्योंकि अब एक मामला इनका था जो उलझा था, सुलझा लिया गया कि पिछली सरकारों ने इन्हें बहका के केवट मल्ला मांगो, केवट मल्ला मांगो, केवट मल्ला पिछड़ी में अनुसूचित में जाएंगे। लेकिन इनका संविधान, जो संविधान में लिखा हुआ मझवार था, ये भूल गए थे, इन्हें भुलवा दिया था। तो अब संविधान में मझवार नाम से इनका आरक्षण मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि केवट मल्ला को मझवार राष्ट्रपति ने मान रखा, पिछड़ी से निकालना है। तो संविधान में लिखा हुआ उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मझवार का सर्टिफिकेट इन्हें मिलने की पूरी उम्मीद है और आके उस पर एक सहमति बन गई है। अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं और इनके जो भी सामाजिक मुद्दे थे, पिछली सरकारों ने रोजी रोटी छीना था, ताल घाट नदी मुकदमे लगा दिया था, तो ढेर सारे सम्मान इनका एक ऐतिहासिक किला निषाद राज का, वहाँ राम निषाद राज की गली मूर्ति लगी है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना। सर, जैसा हम जानते हैं आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बीच में गड़बड़ी हो गई थी, क्या इस स्वास्थ्य को लेकर आप विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी हैं पूरी तरीके से? निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री की रैली में स्वास्थ्य गड़बड़ था, फिर भी गया था। अभी मैं स्वास्थ्य कल आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। और हम लोग तो मिशनरी हैं ना, हम लोग मिटे लोग हैं अपने समाज को हिस्सा दिलाने के लिए, तो स्वास्थ्य उसमें बाधक नहीं आएगा। 2022 की तैयारी अच्छी चलेगी और सदन में 15 तारीख को विधान परिषद है, उसमें मैं जाके इनकी आवाज़ उठाऊँगा। सर, जैसे सरकार ने आपकी निषाद समाज की कोई मांगे नहीं मानी, ना आरक्षण दिया और ना ही मुकदमा वापसी किया, इसके बारे में बताइए। और क्या अब तब भी भाजपा के साथ रहने को तैयार है? हम लोग कोई मांग है ही नहीं ना, हम लोगों के मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं। और एजेंडा ऐसा है कि जो सब लागू है, ढेर सारा लागू हो चुका है। मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया, इनके मछुआ बीमा फ्री का है, इनका निषाद राज किला पर्यटक स्थल घोषित हो गया, इनके सुरक्षा न्याय मिल रहा है, इनको समाज भागीदारी मिल रही है। 4 अदालतें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चारों अदालतों में इनका कोई वकील नहीं था, आज चारों अदालतों में इनके वकील हैं। क्या चाहिए? धीरे धीरे सारे समस्या समाधान हो रहा है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। जैसे सर कहा जा रहा है कि खाली संजय निषाद सिर्फ अपने लिए खड़े हैं, निषाद समाज के लिए नहीं खड़े, उसके बारे में आप क्या ना कहें? सब अपने, वो सब जिनके जो कहते हैं वो उनके अंदर जाकी जैकी रही भावना, ताकि देखी मूरत, जो जैसी सोच रखता है उसकी सोच बोली ऐसी। हम संघर्षों के साथी हैं, हमारे पास हजारों कार्यकर्ता हैं, वो हमारे वो परिवार हैं। अभी एक सीट, कोई एक वकील, एक ही खाली हो सीट, तो कैसे एक अनुभवी वकील को भेजना पड़ता। तो एक सीट खाली थी तो अनुभवी वकील को मेरे समाज ने भेजा है कि अनुभव डॉक्टर साहब के पास है, अनुभव इंजीनियर प्रवीण साहब के साथ है। तो जो अनुभव वकील होगा वही बहस करेगा ना, वही इनके मुद्दे को जीत सकता है ना। वहाँ खड़ा होने से मतलब नहीं है, चेहरा दिखाने से मतलब नहीं है, वकालत करके इनके पक्ष में जजमेंट करा के इनको न्याय और सुरक्षा दिला दे, इसका मतलब है। तो इंजीनियर प्रवीण साहब और डॉक्टर संजय अनुभवी हैं। ये मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रिपोर्ट है, उनके आदेशानुसार निर्णय लिया जाता है, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो सर, आखिरी मेरा सवाल ये है कि जैसे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को सीटें दे या वो टिकट देने का वादा किया है, क्या भाजपा ने भी कुछ ऐसी तैयारी करी है? 5 राज्यों में उनकी सरकार है। पहले वहाँ कहने से बेहतर है लागू करें, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका मीडिया दिखाएगा कि कांग्रेस ने यहाँ कर दिया। अब कांग्रेस ने क्या किया, इसीलिए तो समाज दूर हो गया, तो कहने की क्या ज़रूरत है। प्रियंका जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो आवाज़ है उसको अटेस्ट किया कि 70 साल से ये मछुआ समुदाय ठगा गया, कुछ नहीं दिया, इनका ताल घाट नदी नौकरी सब छीन लिया। अब वो देने की बात करती हैं, इसका मतलब दिया नहीं ना,
दिया होता तो आज देने की बात तो नहीं करती ना। तो हमें ताल और जाल और ताल के अलावा हमें हमारे समाज को माल भी चाहिए। अब उन्हें कलम भी चाहिए, उन्हें हिस्सेदारी चाहिए, उन्हें सचिवालय में, शौचालय से नहीं सचिवालय में भी उन्हें जगह मिलनी चाहिए जो उनके लिए कलम चला सके। धन्यवाद संजय जी। तो जिस तरह आपने देखा कि हमारे साथ ये संजय निषाद, इन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव को लेकर कि इन्होंने कितनी तैयारी कर ली है और लगातार अपना भाजपा सरकार पूरा तोड़ लगाने पे लगी हुई है। बनी रही हमारी खबरों के लिए। नमस्कार।